ससुर और बेटे की बहू का रिश्ता बाप बेटी के बराबर होता है, लेकिन जब इंसान अपने इन्हीं रिश्तों की कदर नहीं करते हैं और फिर कुछ ऐसा बुरा काम कर बैठते हैं जिसका परिणाम बेहद ही खतरनाक होता है। जी दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे मध्य प्रदेश के गांव की। मध्य प्रदेश के गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विष्णु बताया जा रहा है। विष्णु अपने घर में 2 जवान बेटे और पत्नी के साथ बड़ी राजी खुशी रह रहा होता है। अब उसके जो बेटे की उम्र है वह शादी के लायक हो गई है। वे दोनों बेटे मुंबई में मजदूरी करते हैं, यानी कि अच्छा काम करते हैं और वहां पर अच्छी कमाई भी करते हैं। यहाँ विष्णु अपने बेटों की कमाई से खुश होता है और फिर वह पड़ोस के ही गांव से अपने बेटों का रिश्ता तय कर देता है। अपने बेटों का रिश्ता तय करने के बाद जब उसके घर में 2 नई बहुएं आ जाती हैं और दोनों बड़ी खूबसूरत होती हैं, बेटे अपनी अपनी पत्नियों को पाकर बेहद खुश हैं और उनका प्यार और उनका परिवार बड़े प्यार से गुजर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब बेटों कमाने के लिए मुंबई दोबारा चले जाते हैं तो वे अपनी पत्नियों को घर छोड़ जाते हैं ताकि वो यहाँ पे अपने उनके माता पिता की सेवा कर सकें। दोस्तों, अब यहाँ पे विष्णु और विष्णु की पत्नी की उनकी जो बहुएं हैं वे सेवा कर रही होती हैं। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब रात को छोटी बहू नीलम जिसका नाम है वह अपने ससुर के पैर दबा रही होती है तो उसके जो हाथ हैं कुछ ऐसे निजी अंगों को छेड़ देते हैं। यहाँ पर जो विष्णु है उसके शरीर में उत्तेजना जन्म ले लेती है और फिर यहाँ पर विष्णु भी अपनी बहू के हाथों पर हाथ फेर रहा होता है। दोस्तों, इसी बात को देखकर सोचकर दोनों के बीच में मन में उत्तेजना जन्म ले लेती है और फिर ऐसा हर रोज होने लगता है। और करीब 5-6 दिन बाद जब रात काफी गहरी होती गई होती है तो विष्णु कुमार की जो पत्नी है वह सो गई होती है और बड़ी बहू जिनका नाम लक्ष्मी है वह भी अपने कमरे में जाकर सो गई होती है, लेकिन जो छोटी बहू नीलम है वह अपने ससुर के साथ उनके पैर दबा रही होती है। यहाँ पर विष्णु को नींद नहीं आती है तो विष्णु अपनी जो छोटी बहू है उससे कुछ बातें करने लगता है और उनके जो शरीर है और जो उनके मन की उत्तेजना है वह काफी जन्म ले लेती है और उसी उत्तेजना के वश दोनों के बीच यानी कि छोटी जो बहू है वह अपने ससुर के ऊपर सवार हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जब वह उनके ऊपर सवार हो जाती है तो उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। शारीरिक संबंध स्थापित होने पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी संतुष्ट नजर आते हैं। दोस्तों, अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने वाला था, यानी कि अब दिन ब दिन इसी प्रकार के जो शारीरिक संबंध है वे स्थापित होने लगे थे। और यहाँ पर जब विष्णु की पत्नी और विष्णु की जो बड़ी बहू लक्ष्मी भी उनके बारे में सच से जान गई थी कि उनके ससुर और उनकी जो छोटी बहन है यानी कि छोटी बहू है नीलम, उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उन लोग एक दूसरे से शारीरिक संबंध तक स्थापित करते हैं और उनको ये बात नागवार गुजरती है तो विष्णु की पत्नी अपने पति को समझाती है कि आप इस तरह के लज्जित कार्य को करते हुए शोभा नहीं देते, आपको अपनी उम्र पे शर्म आनी चाहिए, आपको अपने बेटे की बहू के साथ इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। लेकिन यहाँ तो विष्णु कुमार के दिमाग में कुछ और ही भूत और एक चस्का चढ़ा हुआ था जिसके तहत वह बिल्कुल भी ना मानने के लिए मंजूर था, उसको ना मानना ही मंजूर था। दोस्तों, वह किसी की नहीं मानता है और अपनी बहू के साथ बड़ी राजी खुशी से रह रहा होता है। छोटी बहू अपने ससुर की कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब जो ससुर है यानी कि विष्णु अपनी पत्नी से नहीं मानता है तो उनकी पत्नी और बड़ी बहू लक्ष्मी अपनी छोटी बहन को उसके मायके छोड़ आते हैं। इसी बात पर नाराज होकर विष्णु भी उनके पीछे पीछे उनके मायके चला जाता है 2 दिन बाद और उस छोटी बहू नीलम को भी ले आता है। नीलम भी राजी खुशी अपने ससुर के साथ चली आती है। दोस्तों, जब नीलम अपने घर आती है तो यहाँ पर विष्णु अपनी बहू के साथ फिर कई बार शारीरिक संबंध बना रहा होता है और लक्ष्मी भी इस बात को देखती है कि जो छोटी बहन है उनकी नीलम वह भी काफी संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन दोनों बहनें अपने पतियों को यह बात नहीं बताते हैं और ना ही विष्णु और विष्णु की पत्नी बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बहू और
जो विष्णु की पत्नी है वह नाराज होकर उनसे अलग रहने की कोशिश करती है और पड़ोस में एक कमरे को किराए पर लेकर वहां रह रही होती हैं। दोस्तों, जब एक दोपहर को दोनों संबंध बना रहे होते हैं, यानी कि छोटी बहू और विष्णु एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो कोई बच्चा जाकर बता देता है विष्णु की पत्नी को कि वह वहां पर ऐसा बुरा कर रहा है। इसी बात को सुनकर उनकी जो पत्नी है वह आग बबूला हो जाती है और बड़े गुस्से में हाथ में गंडासी लिए वहां से भाग आती है और सीधा अपने घर पहुंचती है, क्योंकि उनके घरों में काफी दूरी नहीं होती है। वह यहाँ पर देखती है कि दोनों नग्न अवस्था में और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसी स्थिति को देखकर उनकी जो पत्नी है विष्णु की बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा उछलकर उसके सीने पर बैठ जाती है विष्णु के, और गंडासी लेकर सीधा उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और उस सर को धड़ से अलग करने पर उस व्यक्ति की तुरंत वहीं तड़पते हुए मृत्यु हो जाती है। इसी मंजर को देखते हुए जो छोटी बहू होती है नीलम सीधा वहां से भाग जाती है और भागकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अब पुलिस को इत्तला देती है कि किस प्रकार उसकी बड़ी बहन यानी कि उसकी जेठानी लक्ष्मी और उनकी जो सास है उसने उनके पति यानी कि उसके ससुर की हत्या कर दी गंडासी से उसके गर्दन को काट दिया है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई है। पुलिस अब उनके पत्नी को भी सूचना देते हैं और उनके पति भी आनन फान में मुंबई से घर भागते हैं। यहाँ पर पुलिस सबको कब्जे में लेकर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब उनके पति यानी उनके बेटे वहां पहुंचते हैं तो जाकर उनके बेटों को उस शरीर को सौंपा जाता है। क्या यहाँ पर विष्णु अच्छा सही कर रहा है? क्या विष्णु के बेटे सही कर रहे होते हैं क्या? लेकिन उनको तो कोई खबर नहीं होती है। क्या विष्णु की पत्नी यानी कि नीलम की सास ने सही किया? क्या उनकी जो बड़ी बहन जो लक्ष्मी थी क्या उसने सही किया अपनी सास का साथ देकर? दोस्तों, आप अपनी राय इस कमेंट में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डालिए। मैं इनको आपका आशीर्वाद समझूंगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।